ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री गंगा माता की जय। प्रिय भक्तजनों, हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की पूजा करते हैं और स्नान दान करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करने से सभी पापों, सभी कष्टों और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गंगा दशहरा की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और कथा को पूरे श्रद्धा भाव से, प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। हे भगवान शिव शंकर, गंगा माता, जो भी इस कथा को सुन रहा है उन सभी के घर में धन धान्य और आरोग्य से मुक्ति बनाए रखना। तो सुनिए कथा। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी गंगा अवतरण की कथा। धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात इनको कई नामों से इस धरती पर पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक शाप मिला था। उन्होंने यह शाप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गईं। उन्हें सोचकर ही घबराहट हो गई कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबकी मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। अभी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छुपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र था। वह एक ऋषि था और उसका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सगर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशकुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहां से नदा रथ है, तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों
ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्माभूत हो गए। यह खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चला तब वे बहुत ही दुखी में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताएं, नहीं तो ये सभी धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको ताड़ने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको ताड़ सकती हैं, मुक्त कर सकती हैं। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वह भी कालवित हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ को यह पता चला तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, भागीरथ की घोर तपस्या की देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं है। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुँच गई। वहाँ पर सगर के 60,000 पुत्रों को ताड़ दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली गई। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। अब आप सुनेंगे गंगा माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता वन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। तो प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो।
अब आप सुनेंगे भगवान शंकर की आरती। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, उमा महेश्वराय की जय हो। तो आइए मिलके करते हैं आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरियामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, बोलो शिव ओमकारा। भगवान शिव की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, शिव परिवार की बोलो जय। हर हर महादेव, गंगा माता की जय हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय हो या हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और गंगा माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को अब आरोग्य की प्राप्ति हो और धन धान्य से परिपूर्ण हो।